खबर नजीबाबाद से। नजीबाबाद के स्टेशन रोड पर व्यापारियों की जीएसटी के विषय में जीएसटी कमिश्नर विनय शुक्ला से एक वार्ता हुई, जिसमें जीएसटी कमिश्नर ने बताया कि व्यापारी घबराए नहीं और न ही अपना व्यापार बंद करे, सिर्फ जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। वार्ता करने वालों में शिव कुमार महेश्वरी उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुधीर कुमार, स्टेशन रोड के अध्यक्ष नजर खान और स्टेशन रोड के समस्त व्यापारी उपस्थित रहे। बिजनौर दस्तक के लिए सहयोगी अनिल सक्सेना के साथ शहजाद नोमानी की रिपोर्ट। कि जो एक ऑफिसर टाइप भाषा होती है, लेकिन मैं व्यापारी भाषा में आपको समझाऊं कि सब छोटे व्यापारी हैं। 40 लाख 75% व्यापारी 40 लाख से नीचे गिनती के हैं। तो सर का स्पष्ट कहना है, अगर कोई दुकान को देखने भी आता है, कुछ करने आता है, आप उसमें कोई बिल काटने की आपको आवश्यकता नहीं है, मगर उसके अंदर आप मासिक जो खरीद करके लाते हैं उसके बिल अपनी फाइल के अंदर रखिए। और जिस पर भी कोई अधिकारी आते हैं, जो अगर आप रखोगे तो किसी को दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है। और जितना डर अब तक फैला, मैं सर से अनुरोध करूंगा कि एक व्यापारी में भय प्राप्त है, अरे एक अफवाह है साहब, उस अफवाह का आप खंडन कर दें कि वहाँ 7 लाख रुपए का जुर्माना लग गया, वहाँ 5 लाख का जुर्माना लग गया, अधिकारी ने उसको उठा लिया, उसको ले गए वहाँ गया। सर नजीबाबाद में ऐसे कितने सारे में हो गए साहब? नजीबाबाद में कितनी जांच हुई? एक नहीं हुई। और अफवाह इतनी हो रही है अभी और अभी वहाँ ये ऐसे तो दुकानें बंद करनी पड़ी। भाई साहब, मैं नजीबाबाद में रहता हूँ। अफवाह की चीज है, कोई कल मैं अपनी सरकारी गाड़ी के घर से निकल रहा है तो लोग मेरी गाड़ी को मेरी फोटो खींच रहे हैं। हमने कहा भैया मैं यहीं रहता हूँ भाई, यही मेरा घर है। जो 40 लाख की टर्नओवर की बात है ना, मैं एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक खंड में, जैसे यहाँ नजीबाबाद में 2 खंड है, एक खंड में मोटा मोटा लगभग 1800 से 2000 व्यापारी पंजीकृत होते हैं। मतलब खंड का क्राइटेरिया लगभग होता है मोटा मोटा। उसमें से 800 व्यापारी ऐसे जिनकी टर्नओवर 40 लाख से कम, उन्होंने पंजीयन लिया। क्यों लिया है आप मुझसे पूछिए, और विभाग कौन सा उनको उत्पीड़न कर रहा है आप मुझसे पूछिए। और मैं कितने लोग मुझे पहचानते हैं कि कितनी दुकान पर मैं चढ़ा हूँ, जबकि मैं यहीं रहता हूँ। सब्जी मैं यहीं से लेता हूँ, राशन मैं यहीं से लेता हूँ, अपने बच्चे को मैं यहीं दिखाता हूँ, अपने बच्चे की कापी किताब मैं यहीं से लेता हूँ, सब कुछ मैं यहीं करता हूँ। कोई बता दे किसी व्यापारी क्या मैंने गया हो और ऑफिस से फोन किया हो कि तुम्हारा टर्नओवर 10 लाख है, तुमने 2 लाख दिखाई। हम नहीं पढ़ते इस पर चढ़े हुए। जब तक किसी की शिकायत का न हो, हम कभी नहीं पूछते। हम ये मानते हैं हमारा व्यापारी ईमानदार है, वो ईमानदारी से टैक्स दे रहा है। छोटे व्यापारियों की बहुत सी समस्या है, हम भी आप लोग के बीच के ही हैं। मैं जानता हूँ कि छोटे व्यापारी की क्या समस्या है। वो बिल काटेगा कि सामान बेचेगा, उसी से उसका परिवार चलता है, 10 लोगों को रोजगार मिलता है। तो मेरा या विभाग का कभी उद्देश्य किसी के पेट में लात मारने की, किसी का रोजगार खत्म करने की नहीं होती। आप ये मान लो, आप ये मत सोचो कि विभाग किसी को भयाक्रांत करना चाहता है। हाँ, लेकिन वो जो गलत है वो अपने अंदर वो जानता है कि मैं गलत हूँ। भाई खाते अपने पास तो रखते नहीं, वे तो सीधे वकील साहब से कहते हैं कि वकील साहब मेरी जो है मासिक रिटर्न दाखिल कर दो, त्रैमासिक रिटर्न दाखिल कर दो। और जब ऑफिस से टेलीफोन आता है कि भाई आपकी रिटर्न दाखिल नहीं, तो वकील साहब रिटर्न दाखिल करने में देर कर देते हैं। तो वहाँ से ऑफिस से रिटर्न मोबाइल पर फोन आता है कि भाई आपकी रिटर्न दाखिल हुई नहीं हुई, कितनी बिक्री है, वो कहता है साहब वकील साहब जाने। ये परंपरा गलत है व्यापारी की। दुकान हम करते हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए कि 1 महीने में हमने कितनी बिक्री करी, 3 महीने में हमने कितनी बिक्री करी। तो ये आप चाहे भले आपका वकील भर गया रक्षा, लेकिन आपके पास जब डिपार्टमेंट से टेलीफोन आए, ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि साहब इस महीने की बिक्री हमारी इतनी। मन को भी शांति मिलेगी और हमारे जो अधिकारी है ये और शांति मिलेगी। समझे आप लोग? ये जो हमारे क्षेत्रीय है ना, जो कमेटी बनी हुई, वो अपनी अपनी मीटिंग लेके और ये बात सबको बता दे, ये डर खत्म हो जाएगा। हमारे जो व्यापार मंडल की एसोसिएशन है वो अपने अपने बाजारों में मीटिंग करके अपने अपने व्यापारियों को समझा दें कि किसी के भय में या उसमें ना है। क्योंकि इस तरीके की खबरें कि वो एक दूसरे लकड़ी वाले को पकड़ लिया, वहाँ 7 लाख रुपए का जुर्माना काट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ना इतनी पावर होती है कि हाथों हाथ जाए तो किसी को जुर्माने की रसीद काट दे, या कोई इस तरह की पावर नहीं है किसी को व्यापारी को फांसी हाथों हाथ लग जाएगी। लेकिन इस तरीके की अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं, अपनी अपनी दुकानें खोल के शांति से बैठें और अपना अपना जो कारोबार है वो पूरी ईमानदारी से ये सोच के करें कि हमें अपने हित में और सरकार के हित में कार्य करना है।
और जो भी कोई अधिकारी हमारी दुकान पे आए उसका पूरा सम्मान, पूरी इज्जत हर तरीके से होनी चाहिए। और जो अपनी समस्या है उनके सामने रखो, जो उनकी समस्या है वो आप लोग सुने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे व्यापारियों का भी और हमारे पदाधिकारी से। मैं भी कल को मीटिंग में है तो आप अपनी फाइल बिलों की है वो सामने रखो। साहब हर साल की फाइल अलग बनाओ कि हमने एक साल में 20 लाख के बिल लिए, आपके उस साल के बिल सामने सर के रखते साहब हम तो 20 लाख ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानव की एक मनुष्य की एक मेंटालिटी होती है, वो निगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा आकर्षित है, प्लस पॉजिटिव अपने अंदर सकारात्मकता लाइए। और आप ये सोचिए कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम अपने सरकार के विकास में योगदान करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके दिए हुए टैक्स हमें तनख्वाह भी मिलती है, हमें सड़क भी मिलती है, हमें रोजगार भी मिलता है, हमें जितनी सुविधाएं होती हैं सब आपके दिए हुए टैक्सों से मिलती है। और किसी को कोई समस्या हो सकती है? हाँ भाई तुम बताओ क्या और कोई समस्या हो तो आगे रजिस्ट्रेशन लेने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपके पास आपका पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, क्योंकि जो जीएसटी नंबर है उसमें बीच का जो 10 डिजिट होता है वो आपका पैन नंबर होता है। तो जिसके पास पैन नंबर नहीं है वो कृपया बनवा लें। बाकी सारे डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई विकल्प है, बट पैन कार्ड का कोई विकल्प नहीं है। पैन कार्ड लगना है, आधार कार्ड लगना है, आपका व्यापार स्थल जिस जगह है उसका एक प्रूफ करना है। बस यही 3 कागज मैंडेटरी हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट आपको बाद में अपडेट करना होगा। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, किसी को ऑफिस आने की जरूरत नहीं होती। आपको रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हमारे जूनियर अफसर उसका सर्वे करते हैं। अगर सर्वे पे आपका व्यापार स्थल पाया जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप अपनी टर्नओवर के हिसाब से, मेरा अनुरोध मतलब एक अनऑफिशियल यही है कि आप लोग समाधान योजना लेके काम करिए। सबसे अच्छा जिसकी काउंटर सेल है वो समाधान योजना लेके काम करेगी। 1% टैक्स देना है, बहुत ज़्यादा अभिलेख नहीं रखना। कोई किसी को व्यक्तिगत समस्या हो तो मेरा ऑफिस दरियापुर में है, 10 से 5 में, क्योंकि मैं इन्फोर्समेंट का भी अफसर हूँ तो नॉर्मली मैं ऑफिस बैठना कम होता है मेरा। बट ऑफिस आप पहुँचो, वहाँ मेरा नंबर मिलेगा या स्टाफ से मेरी बात कराओ। 24 घंटे कभी भी 10 बजे रात में भी आपको कोई दिक्कत हो मैं उपलब्ध हूँ। मैं यही रहता हूँ और आपको कोई दिक्कत होगी मैं आपके प्रतिष्ठान पे भी आ जाऊँगा। मुझे कोई शर्म नहीं है। ठीक है।